हाँ जी, नमस्कार। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज अपने थंबनेल आपने देख लिया, जल्दी से अपने प्रश्न स्टार्ट करते हैं। राठौड़ वंश बीकानेर और जोधपुर के संदर्भ में आजकल अभी जो प्रचलित किताब है कक्षा 10 में, उसमें से जितने प्रश्न बनते हैं सारे इसमें इंक्लूड कर लिए गए हैं और मैंने प्रयास किया पूरे उसमें इंक्लूड हो जाएं। इसके अलावा अभी जो चलती है किताब कक्षा 7, उसके सारे प्रश्न इसमें ले लिए गए हैं और पहले एनसीईआरटी 9 से 12 चलती थी राजस्थान अध्ययन नाम से, उसको भी इंक्लूड, यानी कि तीनों किताबों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको यहां मिल जाते हैं। और जल्दी जल्दी हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक मैं इस तरह से क्यों लाता हूं, कल ऐतिहासिक स्थल, आज ये आ गया। जिनको ध्यान नहीं तो उनको ये बता देना चाहूंगा कि अपनी जो टेस्ट सीरीज ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में चलती है, तो एक वीक वजह से संडे को टेस्ट होगा, तो बीच में जितने जितने टफ टफ टॉपिक होते हैं, जैसे इसके बाद योजनाएं हैं, तो कल की क्लास में मैं आपको योजनाएं करवा दूंगा, ताकि 6 टॉपिक का जो टेस्ट होगा उसमें 3-4 टॉपिक मैं आपको करवा दूं, 1-2 आपको पढ़ने पड़े। तो इससे क्या है, जो क्लास में देखा उसका टेस्ट में आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा। जिन्होंने टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करनी है, ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन में संतवीर सर जो टेलीग्राम एक तो चैनल का लिंक है, दूसरा एसएस एजुकेशन ऐप का आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। राठौड़ों की उत्पत्ति के विषय विवादास्पद रहा है। आप जब उसको पढ़ना शुरू करते हैं तो पहला ही प्रश्न ये आता है, हाँ जी, राठौड़ों की उत्पत्ति का विषय विवादास्पद रहा है। सर ठीक है, ये कलर कालिदास ने इन्हें सूर्यवंशी माना है, जबकि नैणसी इन्हें, दयालदास, कालिदास नहीं, नैणसी इन्हें कनौज से आई हुई शाखा मानते हैं। कनौज का आपको पता ही है, एक राजा का नाम आप पढ़ते हैं, जयचंद गहड़वाल। जयचंद गहड़वाल, उनसे इनका संबंध जोड़ा जाता है। तो कुल मिलाके इनके जो राठौड़ों की उत्पत्ति कहां से हुई इसके बारे में एक विचार नहीं है, पर अगर ऐसा आ जाए, ज्यादातर इतिहासकार, सारे इतिहासकार जो है एक ऐसा मत है जिससे क्या है, सहमत है, ज्यादातर इतिहास एक मत से सहमत है। वो मत है कि दक्षिण के जो राष्ट्रकूट राजवंश थे, दक्षिण के राष्ट्रकूट राजवंश से ये संबंधित थे। राव सिंहा जो है, राव सिंहा को जो जयचंद गहड़वाल था उसका वंशज माना जाता है। पहला राठौड़ वंश का राजा राव सिंहा होगा, सिंहा के बाद चूड़ा होगा। तो नैणसी ने इन्हें कनौज से आए हुए कहा है, दयालदास ने सूर्यवंशी कहा है। और ए और बी, पहले मैंने प्रश्न आपको थोड़ा सा कि आप चौकन्ने हो जाएं कि इस तरह से भी प्रश्न बन सकते हैं। देखो 10वीं की बुक जो अभी चलती है, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलो ये तो आपके माइंड में से निकल ही गएगा कि दोनों कथन तो सत्य हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, क्योंकि मैंने लगभग 2 घंटे पहले इसके बारे में डाल दिया था वीडियो के बारे में कि ऐसी क्लास होगी। तो कुल मिलाके उत्पत्ति की बात कर रहा है कि विवादास्पद है, और दूसरा जो कारण है उसमें भी बता रहा है कि दयालदास तो सूर्यवंशी कह रहा है, नैणसी कनौज से आए हुए कह रहा है, कर्नल टॉड कोई और कोई कुछ कह रहा है। इसका मतलब उत्पत्ति के बारे में ही दोनों बातें हैं, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। इस तरह के प्रश्न भी इन किताबों से डिजाइन किए जा सकते हैं, ये आप देख लें। मैंने बड़ी शिद्दत के साथ प्रश्नों को डिजाइन किया है। पहले 5-6 प्रश्न ऐसे आएंगे, उसके बाद सत्य असत्य के प्रश्न आएंगे, और उसके बाद सीधे 1 लाइनर प्रश्न आएंगे, ऑब्जेक्टिव ही होंगे। राम मालदेव को रूठी रानी नाम से, रूठी रानी कौन थी? उमादे थी। उमादे कहां की थी? बीकानेर की थी। बीकानेर का राजा कौन सा? जो बिल्लू जैक रख है, बीकानेर का राजा था लूणकर्ण। बीकानेर के राजाओं की ट्रिक है बिल्लू जैक रख है, ठीक है। तो ये लूणकर्ण जो था उसकी पुत्री थी उमादे, जिसकी शादी मालदेव से हो चुकी थी। मालदेव को याद रखो तो 31 दूना 62 था क्या? 1531 से 62 ऐसा था क्या? ऐसा ही था। उमादे को त्यागना पड़ा। उमादे अपनी उपेक्षा से नाराज होकर अजमेर के तारागढ़ में रहती थी और उन्होंने राव मालदेव पर आक्रमण करवा दिया था। अब एक कथन और एक कारण दिया गया है। हालांकि देखो, ग्रेड 3rd की अगर तैयारी कर रहे हैं
ऐसे प्रश्न आपको नहीं देखने को मिलते, ऐसा हम मानते हैं। पर मैं ऐसे प्रश्नों का अभ्यास क्यों करवा रहा हूं? ताकि आपको एक एक बात याद करवा सकूं। ठीक है, रूठी रानी कौन थी? उमादे। उमादे लड़की कहां की थी? बीकानेर के लूणकरण की बेटी थी। मालदेव से शादी होगी, लेकिन इनकी आपस में अनबन हो गई। ये अजमेर के तारागढ़ में रहती थी। क्यों? और उसने कहते हैं कि मालदेव पर आक्रमण करवाया। ये इतनी बात गलत हो गई। मालदेव पर आक्रमण की योजना कौन करवा रहा था? और रूठी रानी के पापा, और रूठी रानी के पिता लूणकरण थे। लूणकरण कहते हैं कि इसको मरवाना चाहते थे। लूणकरण कलयुग का करण, ठीक है। तो ये कहते हैं कि इसको मरवाना चाहते थे। तो मालदेव की जो सासू मैया थी, सासू मैया को जमाई राजा दामाद से बड़ा प्रेम था। उसने सूचना भिजवा दी कि भैया तेरा नंबर लगेगा। उसके बाद इनमें आपस में मनमुटाव हो गया। तो उसने कुछ कह दिया होगा। तो फिर लुगाई जो है अपने पियर की बुराई तो नहीं सुन सकती, मेरे पापा को ऐसे कहा, मैं पापा की परी हूं, तो पापा की परी तारागढ़ में जाके रहने लगी। ये बात तो सही है। दूसरी बात, ये आक्रमण नहीं करवाया, कुछ भी हो आपस में अनबन है, लेकिन मारा बे तो बे ही है भाई, ठीक है। तो ए और आर नहीं, ये भी नहीं, दोनों तो सत्य हो ही नहीं सकते। ए सत्य लेकिन आर असत्य। बात समझ आ गई? उम्मीद है आपको ठीक लग रहा होगा प्रोग्राम। देखना पूरी क्लास, जैसे ही आप देखोगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, आपके पास जो किताब है, किताब लेके रख लो, सामने किताब रखो, ताकि आपको पता चल जाए प्रश्न किस लाइन से कैसे बनाए जा रहे हैं। तीनों किताबें तो नहीं होंगी, लेकिन 10th वाली बुक जो है, 10th वाली बुक लगभग सभी लोगों के पास होती है। रावचंद्र सेन ने सिवाना के पहाड़ी भागों में रहकर मुगलों की सेना से मुकाबला किया। मुगलों से लगातार संघर्ष के कारण उन्हें समय पर धन और सैनिक सहायता नहीं मिल पाई। अब आता है कि सिवाना के पहाड़ी भागों में रहकर वो मुगलों की सेना से मुकाबला कर रहे हैं। चंद्रसेन, आपको पता है, चंद्रसेन के दो भाई हुआ करते थे। चंद्रसेन किसके बाद राजा बनेंगे भाई? चंद्रसेन मालदेव के बाद। मालदेव 31 दूना 62, और 62 से 81 तक। ऐसा ही था क्या? ठीक है। चंद्रसेन के भाई हुआ करते थे, दो भाई, एक उदय सिंह और दूसरे कौन थे? दूसरे थे राम सिंह। अब ये राम सिंह बड़ा खतरनाक था भाई। 1564 में ये क्या करता है? राम सिंह, चंद्रसेन का भाई, 1564 में अकबर के शरण में चला जाता है। अकबर क्या करेगा? अकबर को कहेगा कि मेरी सहायता करो, मैंने क्या करना है? जोधपुर पर अधिकार करना है, आपकी शरण में आ गया हूं और मेरा पार उतार करो। अकबर हुसैन कुली खान को भेजेंगे। हुसैन कुली खान को अकबर भेजेंगे, और हुसैन कुली खान 1564 में आकर क्या कर लेगा? जोधपुर पर अधिकार कर लेगा। जोधपुर पर अधिकार, ठीक है जी, इतनी बात क्लियर होगी। जोधपुर पर अधिकार कर लेगा हुसैन कुली खान। चंद्रसेन 1562 में राजा बनता है, लेकिन उसके दो भाई उदय सिंह, राम सिंह उससे नाराज हो गए। उदय सिंह भी जोधपुर में एक जगह पड़ती है, वहां पर इनमें आपस में युद्ध होता है। उदय सिंह चंद्रसेन के मध्य युद्ध होता है, उदय सिंह हार जाएगा। राम सिंह जो है 2 साल ही हुए राजा बने चंद्रसेन को, अकबर के पास जाएगा, अकबर को कहेगा मेरी हेल्प करो। अकबर क्या करेगा? हुसैन कुली खान के नेतृत्व में सेना भेज के 1564 में जोधपुर पर अधिकार कर लेगा। चंद्रसेन इधर उधर से भागता हुआ कभी भादरा जून जाएगा, वो बाद का सीन होगा। इधर उधर भटकते हुए चंद्रसेन बाद में 1570 में, आपको पता है, नागौर का दरबार लगा था। नागौर दरबार 1570 में, इसमें अकबर ने राजस्थान रियासतों के राजाओं को इनविटेशन दिया था कि जो मेरी शरण में आना चाहते हैं, आओ, अधीनता स्वीकार कर लो। तो उसमें काफी राजा गए। बीकानेर का कल्याणमल अपने पुत्र राय सिंह के साथ गया हुआ था, और उसी में इसमें चंद्रसेन भी गया। चंद्रसेन भी इसमें गया नागौर दरबार में कि सब कुछ ठीक रहा तो देखते हैं कैसा माहौल है। लेकिन जब चंद्रसेन ने अपने भाई राम सिंह को वहां देखा कि राम सिंह वहां पर है, तो चंद्रसेन क्या करेगा? वहां से वापिस उठ के आ जाएगा। इतना सीन। अब क्या होगा? 1572 जब चंद्रसेन ने अधीनता स्वीकार नहीं की, द फॉरगेटन हीरो,
भूला विसरा राजा, हशमत वाला राजा। 1572 में अकबर क्या करेगा, अब राय सिंह को क्या कर देगा, राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बना देगा। अकबर जोधपुर का प्रशासक राय सिंह, क्योंकि 1570 में राय सिंह के पापा ने, कल्याणमल ने और इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी। बीकानेर के कल्याणमल इसमें आए थे, वो बीकानेर वाले में अपने जिक्र कर लेंगे। तो नागौर दरबार लगा, उसमें अधीनता स्वीकार। 2 वर्ष बाद क्या हुआ, देखो 1562 में राजा बना, 2 वर्ष बाद 64 में अकबर का अधिकार हो जाता है जोधपुर में। 1570 में नागौर दरबार लगा, 2 वर्ष बाद कई जगह 74 भी आ जाता है। 72 से 74 तक जोधपुर के प्रशासक राय सिंह को बना के भेजेंगे और इसमें और सैनिकों की टुकड़ी साथ में भेज दी जाएगी। तो अकबर जो चंद्रसेन होगा, बादराजून जाएगा, सिवाना की पहाड़ियों में जाएगा, पिपलूद की पहाड़ियों में जाएगा, सिरोही में जाएगा, डूंगरपुर जाएगा, बांसवाड़ा जाएगा, ऐसा चलता रहता है। अब ये जो कहानी है, इसमें सिवाना के पहाड़ी भागों में रहकर मुगलों की सेना का मुकाबला किया। जब 1572 में राय सिंह उसके पीछे आ रहा है तो ये इधर निकल पड़ा। ठीक है, ये बात बिल्कुल सत्य है। लगातार संघर्ष के कारण उन्हें समय पर धन और सैनिक सहायता नहीं मिल पाई, यह भी सत्य है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करते। अब धन की बात से इस बार ताजा ही प्रश्न आरपीएससी ने पूछा था। प्रश्न था कि जो पोकरण का किला था, पोकरण दुर्ग, आपको पता है पोकरण दुर्ग में इनके जो रहते थे, पोकरण दुर्ग में इसकी परिवार रहा था। उस समय चंद्रसेन का परिवार पोकरण दुर्ग में रहता था। हाँ, तो हम बात कर रहे थे पोकरण दुर्ग में चंद्रसेन का परिवार यहां रह रहा था जब यह भागा दौड़ी चल रही थी। तो पोकरण दुर्ग 1576 में चंद्रसेन ने 1 लाख फदिये, वहां पर मुद्राएं थी, 1 लाख फदिये के बदले चंद्रसेन ने पोकरण दुर्ग किसको दे दिया था, भाटियों को दे दिया था। जैसलमेर के राजा थे हर राय भाटी, इसको पोकरण दुर्ग दे दिया अपनी आर्थिक तंगी के कारण। किसके कारण, आर्थिक तंगी। अभी यही प्रश्न आया था कि पोकरण दुर्ग जो देने की वजह क्या थी, तो तंगी के कारण ये दुर्ग उसको दे दिया। ये चंद्रसेन का सीन सारा का सारा ऐसा था। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। ये थोड़े सत्य कथन कारण वाले प्रश्न आपको अजीब लगेंगे, आगे आपको बड़ा मजा आएगा। जल्दी जल्दी क्लास ठीक लगे तो क्लास आप ना शेयर करके भाई स्टेटस लगा लिया करो। आज इस क्लास को बनाने के लिए मुझे आज की छुट्टी लेनी पड़ी, मैं ड्यूटी नहीं गया। उदय सिंह को मोटा राजा के नाम से जाना जाता है। उदय सिंह ने 1583 में मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। आपको पता है 1581 में चंद्रसेन की डेथ होगी। चंद्रसेन इनकी हो जाती है मृत्यु। ठीक है, फिर 1581 से लेकर 83 तक जो है मारवाड़, जो है मारवाड़ को क्या घोषित कर दिया जाएगा, मारवाड़ खालसा घोषित। खालसा क्या होती है, खालसा वो जागीर जो डायरेक्ट केंद्र के अधीन होती है। केंद्र के अधीन जो जागीर होती है डायरेक्ट, उसको क्या कहते हैं, उसको खालसा कहा जाता है। यह भी शायद ठीक दिख रहा होगा, खालसा कहते हैं। तो 81 से 83 तक जरूर याद रखना है, मारवाड़ को खालसा घोषित किया। किसने किया, इस समय राज कौन था, इस समय राजा था अकबर। राजा कौन था इस समय, देख लूं मैं ठीक दिख रहा है क्या, राजा इस समय कौन था, अकबर था। हाँ भाई अच्छा दिख रहा है, अकबर था इस समय राजा। चलो आपको अगर ठीक वही कर लेते हैं अपन वापस। ठीक है, अकबर थे इस समय राजा, अकबर ने खालसा घोषित कर दिया। 1583 में क्या होगा, 1583 में अकबर क्या करेगा, फिर उदय सिंह को राजा बना देगा और मुगलों की अधीनता में राजा बनने वाला पहला शासक, राजा बना मोटा राजा उदय सिंह, पहला राजा था ये। और फिर ये 2-3 साल बीतने के बाद उदय सिंह क्या करेगा, अपनी बेटी की शादी, मानपति जगत गोसाई उसकी शादी क्या करेगा, बेटी की शादी जहांगीर से कर देगा, जहांगीर से।
जिसका पुत्र बाद में कौन होगा? खुर्रम। शाहजहां, शाहजहां का ननिहाल, शाहजहां का नाना है मोटा राजा उदय सिंह। तो ये दोनों बातें सही है, लेकिन व्याख्या वाला सीन कोई ऐसा नहीं है। दोनों बातें सही है। मोटा राजा के नाम से उदय सिंह को जाना जाता है। राठौड़ों का पहला राजा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की तो मोटा राजा उदय सिंह। अगर आ जाए राजस्थान का पहला राजा जिसने मुगलों की अधीनता, तो कौन आएगा? भारमल आएगा। चाहे कछवा वंश का पहला राजा आ जाए तो भी भारमल, चाहे राजस्थान का पहला आ जाए तो भी भारमल। जोधा की शादी अकबर से की, है ना। और अगर राठौड़ों के संदर्भ में आता है तो राठौड़ों का पहला राजा उदय सिंह होगा। नेक्स्ट प्रश्न, रावकरण सिंह ने मुगल उत्तराधिकार युद्ध के समय स्वयं को तटस्थ रखा युद्ध में। अब इनके जो थे बीकानेर के राजा बिल्लू जैक रख है, ठीक है, बिल्लू जैक रख है, रख है कहना है, बिल्लू जैक रख है, पर रख कह कर देना उसको। बी से बीका, बी से कौन है? बीका। बीकानेर की स्थापना कब की, ये कमेंट करके आप बताएंगे। हालांकि बीका चला तो पहले ही जाएगा, बीका 1465 में चला जाएगा, आपको पता है। जांगल देश पर अधिकार कर लेगा बीका, जांगल के आसपास के, बीकानेर के आसपास के। बाद में 1488 में क्या करेगा? बीकानेर में ये इसकी स्थापना कर देगा राठौड़ वंश की। बीका के बाद कौन आएगा? बीका के बाद लूणकरण आएगा। कौन आएगा? लूणकरण। बीका के बाद लूणकरण बनेगा, जो कि 1504 तक राजा रहेगा। फिर उसके बाद राजा बनेगा जैतसी। कौन बनेगा? जैतसी। फिर राजा कौन बनेगा? कल्याण। बिल्लू जैक रखा है भाई सागर। फिर बनेगा राय सिंह, कल्याण के बाद राय सिंह। फिर बनेगा लास्ट में कर्ण। तो लास्ट वाला राजा कर्ण। कर्ण क्या करेगा? रावकरण मुगल उत्तराधिकार के समय पहले तो तटस्थ रहेगा। शाहजहां जब बीमार पड़ा तो उनके बेटों में जो है गद्दी प्राप्त करने के लिए संघर्ष चलता है। उसमें बड़ा बेटा शाहजहां का दारा था, दारा शिको, काफी विद्वान, और उसके बाद औरंगजेब का नाम आता है। ठीक है, तो इन दोनों में दूसरों का तो कोई इतना मसला था नहीं। युद्ध होगा, युद्ध में औरंगजेब का पलड़ा भारी लगा जब कर्ण को, तो ये अपने पुत्रों को भेजेगा। पुत्रों के नाम क्या थे? पदम और केसरी। पदम और केसरी को, ये आपने ध्यान रखना, 10th की बुक में दिए हुए। पदम और केसरी को औरंगजेब की सहायता करने के लिए भेजा था। तो ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही है। और ये भी उत्तराधिकार युद्ध की बात चल रहा है, और ये भी उत्तराधिकार युद्ध में पलड़ा देखकर भारी। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या यहां इस संदर्भ में हो रही है। ठीक है, निम्न में से असत्य कथन का चयन करो। रावचुंडा ने अपने साहस और कूटनीति से मंडोर पर अधिकार किया। चुंडा से पहले राजा कौन थे? सिंहा थे। सिंहा क्या करते हैं? सिंहा का राज्य थोड़ा बहुत ही सीमित क्षेत्र के आसपास था। ठीक है, बाद में चुंडा क्या करेंगे? मंडोर पर अधिकार कर लेंगे। चुंडा के बाद रणमल का हम जिक्र पढ़ते हैं। मेवाड़ के राणा लाखा का उत्तराधिकारी होने वाला था, इसलिए मारा गया। राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। जसवंत सिंह प्रथम का राज्याभिषेक उनके पिता गज सिंह की मृत्यु के बाद कहां हुआ था? गज सिंह की मृत्यु के बाद आगरा में हुआ था भाई, आगरा में हुआ। चलो एक एक कथन की व्याख्या करते हैं। रावचुंडा ने साहस कूटनीति से मंडोर पर अधिकार किया, बिल्कुल सही बात है। राव रणमल ने मेवाड़ के राणा लाखा का उत्तराधिकारी होने वाला था। राव रणमल मेवाड़ के राणा लाखा का उत्तराधिकारी होने वाला था, इसलिए मारा गया। यह बात जो है असत्य है। रणमल जो था लाखा का बेटा था मोकल। आपको पता है रणमल की बहन थी कौन? हंसाबाई। रणमल की बहन कौन थी? हंसाबाई। और हंसाबाई का रिश्ता लाखा के बेटे जो राणा लाखा
के बेटे के लिए भेजा गया था, जो विषम पितामह हम बात करते हैं किसकी, राणा चुंडा की, राणा चुंडा की बात करते हैं। तो चुंडा के लिए भेजा गया था, लेकिन राणा लाखा को यह लगा कि रिश्ता क्या है, रिश्ता मेरे लिए आया है। हंसा रणमल ये कहां के हैं, ये है भाई मारवाड़ से। तो मारवाड़ से हंसाबाई का रिश्ता मेवाड़ के राणा लाखा के बेटे राणा चुंडा के लिए आया था। किससे, चुंडा, ये चूड़ा है, वो चुंडा था, ठीक है, चुंडा के लिए रिश्ता आया। अब दरबार में चुंडा थे नहीं, उधर लाखा बैठे हैं, चुंडा भी है मान लो, लाखा बैठे हैं, तो लाखा के पास, पिता के पास ही रिश्ता आएगा। पंडित जी पहुंचे, थालियां पहुंची, लाखा बड़ा खुश हुआ, कह दी, लाखा ने पूछा कैसे आए हो, कि जो है मेवाड़ से, मारवाड़ से रिश्ता आया है, ठीक है, रणमल की बहन हंसाबाई का। अब लाखा बेटा खुश हो गया, लाखा को लगा ये तो ठीक है, प्रोग्राम बढ़िया है। लाखा ने कहा पहले बार तो कि ये बुढ़ापे में मेरे साथ क्या मजाक कर रहे हो यार तुम लोग, ठीक है भाई, मैं अब रिश्ता थोड़ी करवाऊंगा। अब ये बात उन्होंने जाके रणमल को बताई कि ऐसे ऐसे करके ये बात हुई थी। तो रणमल ने जाके सोचा कि यार ये तो प्रोग्राम ठीक है, कि भी बूढ़िया थोड़े दिन का अपने शर्त रख लेंगे कि इनका बेटा, और आगे फिर लाखा का ठीक है राजा साहब, अगर आप चाहें तो रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शादी जो है, तो शादी लाखा से हो जाती है हंसाबाई की, और शर्त रखी जाती है कि हंसा और लाखा का जो पुत्र होगा, कौन, मोकल, तो आगे राजा कौन बनेगा मेवाड़ का, जो हंसा और लाखा का पुत्र होगा। तो फिर कुछ नहीं, रणमल जो है वो मोकल के मामा थे, तो रणमल चाहते थे कि लाखा के बाद जो मोकल गद्दी पर बैठे तो मैं क्या बनूं, मैं मेवाड़ का प्रशासक बनूं। चौधर चाहता था, इसलिए मारा गया। तो ऐसा नहीं था कि वो खुद राजा बनना चाहता था। तो ये कथन असत्य है। मालदेव की एक बात और याद रखना, जब 1532 में मेवाड़ पर गुजरात के बहादुर शाह का आक्रमण हुआ था, बहादुर शाह का आक्रमण हुआ था, तब भी जो मालदेव था, इसने मेवाड़ का राजा उसमें विक्रमादित्य हुआ करता था, विक्रमादित्य की इसने हेल्प की थी, है ना। हाँ, तो मालदेव ने उस समय हेल्प की थी। जसवंत सिंह प्रथम का राज्याभिषेक उनके पिता गद सिंह की मृत्यु के बाद आगरा में हुआ था। हालांकि जब मृत्यु हुई तो जो जसवंत सिंह था वो बूंदी में था, अपने ससुराल में उधर गया हुआ था, ठीक है। तो ये सारी बातें, तो ये असत्य होगी बात। बस 4-5 और हैं प्रश्न ऐसे, बाद में सीधे सीधे प्रश्न आपके करने लायक, क्योंकि ये आपको समझाने हैं, आपके लिए मैं वेट करता रहूं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। जल्दी जल्दी पढ़ लो। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, चलो बताओ। मुंशी देवी प्रसाद ने राव करण सिंह को राजपूताने का करण नहीं कहा है। राव जैत सिंह जल्दी जल्दी बीकानेर के शासक थे और हुमायूं के समकालीन थे। राव लूणकरण ने करमचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्यम नाम ग्रंथ लिखा। राव राय सिंह को अकबर ने महाराजाधिराज की उपाधि दी। चलो जल्दी जल्दी आप ना, जल्दी जल्दी इसका उत्तर, एक प्रश्न चलो आपसे पूछ लेते हैं भाई, आप लगा दें इसका उत्तर जल्दी से पहले। कब लगाना है, जल्दी से पहले। लगाओ लगाओ लगाओ, चलो फिर आप कब से कह रहे होंगे सर हमें तो मौका ही नहीं दे रहे, मौका ही नहीं दे रहे। ये ग्रंथ ना जयसोम का था, 10वीं की बुक में इसका जिक्र नहीं है कि किसका है। और इस ग्रंथ में लूणकरण की तुलना दानशीलता के कारण, दानशीलता के कारण लूणकरण की तुलना कर्ण से की गई है। आपका ध्यान इस पर गया होगा कि करण सिंह को राजपूताने का करण नहीं कहा, राव करण सिंह को राजपूताने का करण नहीं कहा, क्योंकि करण, राजपूताने का करण किसको कहा गया है, राय सिंह को, राय को राजपूताने का, रा से राय, रा से राजपूताने का करण। और लूणकरण को क्या कहा गया, लूण का, लूण कलयुग का करण। कलयुग का करण किसने कहा लूणकरण को, यह कहा बिठू सूजा ने। किसने, बिठू सूजा ने किताब लिखी राव जैत सिंह जो छंद,
उसमें कलयुग का कर्ण कहा लूणकर्ण को, क ल और ल वाला, ठीक है। राजपुताने का राय सिंह को कहा। जयसोम ने इस ग्रंथ में दानशीलता के कारण तुलना कर्ण से की गई है। तो फिर कर्ण को क्या कहा गया है? कर्ण को कहा गया है जागलंधर बादशाह, ठीक है भाई। तो कौन सी बात? ये वाली बात असत्य होगी, उसने ये ग्रंथ नहीं लिखा था। और राय सिंह को जब 74 में राजा बनेगा तो अकबर उसको महाराजा अधिराज की उपाधि देगा। क्या ये बात सही है? अकबर ने उसको महाराजा अधिराज की उपाधि दी, सही है। जसवंत को किसने दी थी फिर? जसवंत सिंह को। चलो ये आप कमेंट करके बताएं किस ग्रंथ में। चलो सीधे सीधे प्रश्न चल पड़े, अब जल्दी जल्दी बताओ किस ग्रंथ में कर्ण सिंह को जागलंधर बादशाह कहा गया? जल्दी जल्दी, अब आपको फास्ट फास्ट बताने हैं भाई। ये है चिंतामणि भट्ट का ग्रंथ है भाई, चिंतामणि भट्ट का ग्रंथ है। कौन सा? ये शुक्र सप्तमी। अच्छा, साहित्य कल्पद्रुम ये खुद कर्ण ने लिखा था भाई, साहित्य कर्ण ने खुद ने उसने लिखा है साहित्य कल्पद्रुम। ये रट लो, साहित्य कल्पद्रुम किसकी रचना है? साहित्य कल्प कर्ण की, साहित्य कल्प कर्ण की। शुक्र जो सप्तती किसकी रचना है? चिंतामणि भट्ट की है, जिसने कर्ण सिंह को जागलंधर बादशाह कहा है। अब एक और बच गया, वो आगे प्रश्न में आएगा, ठीक है। एक और बच गया, उसकी काव्य डाकिनी और ऐसा एक साहित्य लहरी ऐसे करके जो ये दो रचनाएं हैं उसकी, उसका नाम आगे आएगा, ठीक है। तो इसमें कहा गया है, इसको अच्छे से याद रख लेना भाई। नेक्स्ट प्रश्न, मतीरे रिरार नामक युद्ध बीकानेर के किस शासक के समय हुआ था? और जैक रख है तो लास्ट वाला जो था, लास्ट वाला उसके समय होगा। और ये हुआ कब था? मतीरे की राड़ 1644 में हुआ था। और वो जाखड़िया गांव वाला सीन था, जाखड़िया गांव बीकानेर वाला। और नागौर का राजा कौन था? नागौर का राजा अमर सिंह राठौड़ था। कौन था? अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़। अब ये 1644 है मतीरे की राड़, तो 1544 वाला आपने जरूर याद रखना है युद्ध। कौन सा? गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल के युद्ध में किसके किसके मध्य हुआ था? शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, ठीक है, अफगान राजा हुमायूं के बाद जो दिल्ली के तख्त पर बैठा। और इधर था मालदेव, इधर था मालदेव। मालदेव के सैनिक कौन थे? जैता और कुंपा, जैता और कुंपा। शेरशाह सूरी ने गिरी सुमेल युद्ध को जीतने के बाद जोधपुर को, गिरी सुमेल युद्ध में, तो जोधपुर का प्रशासक किसको बनाया था? जोधपुर का प्रशासक बनाया था खवास खान को। किसको बनाया? खवास खान को बनाया। और गिरी सुमेल युद्ध में हारते हारते बचे थे शेरशाह सूरी, और इसने कहा था मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। ये 1544 गिरी सुमेल का। इसके ठीक 100 साल बाद 1644 ये गिरी है, ये मतीरा है, मतीरे के बीज की गिरी होगी, ठीक है। तो ये बेल वाला सीन मैं कहानी नहीं बताऊंगा, मतीरे की राड आप सुन लेना, आपका वक्त जाया नहीं करूंगा। वो मतीरे की बेल थी, बीकानेर वालों की नागौर वाले गांव में चली गई, सीमा पर थे गांव, है ना वो बेल। तो उधर मतीरे तोड़ने गया, तो फिर आपस में एक दूसरे राजा के पास बात पहुंची, तो फिर जाके अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर का शासक कौन था? कर्ण सिंह। इन दोनों के मध्य इसके लिए युद्ध हुआ। इतिहास में मतीरे के लिए लड़ाई हो गई, देख लो, मतीरे का युद्ध, मतीरे की राड़। नेक्स्ट प्रश्न, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जूनागढ़ दुर्ग आपको पता ही है, ये राय सिंह ने, और इसमें राय सिंह प्रशस्ति भी लिखवाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से असत्य कथन, चलो असत्य कथन बताना है। ये 1 नंबर कथन है, रावचंद्र सेन ने 1564 में भादरा जून में रहकर मुगलों का मुकाबला किया। उदय सिंह ने अपनी बेटी जोधाबाई, जिसका नाम जगत गोसाई, का विवाह जहांगीर से किया। क्योंकि जोधपुर की रहने वाली थी तो मानपति का नाम जोधाबाई भी आता है। राव जैत सिंह 1541 में मालदेव के विरुद्ध युद्ध में मारा गया।
और राव जोधा ने मंडोर पर अधिकार 1559 में किया और जोधपुर नगर बसाया। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है? अच्छा, ये जैतसी 1541 जिस युद्ध में मारा गया उस युद्ध का नाम क्या था? पाहेबा या साहेबा का युद्ध। पाहेबा या साहेबा का युद्ध। देखो, अभी अगर आपको ये लगता है, मुझे ये लगता है कि इतिहास लोग बच्चों ने ये टॉपिक पढ़ रखे होते हैं, ठीक है, 2-3 महीने हैं तो पढ़ रखे हैं, तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से व्याख्या देके आपके हल कराऊं। हालांकि बिल्कुल नए बच्चे के लिए तो हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, क्योंकि ये व्यवस्थित नहीं है क्वेश्चन, कोई भी कहां से भी आ गया तो ऐसे सेट हो सकता है। और अगर फिर भी बहुत ज्यादा बच्चे अगर ये कहें कि सर वस्तुनिष्ठ नहीं, आप तो क्या है कि हमें टॉपिक पढ़ाओ, तो वो जितने बच्चों की जैसी संख्या होगी तो टॉपिक पढ़ा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। पर लगभग पढ़ा होता है बच्चों का। नहीं तो आप क्या करना, दिन में पढ़ के याद पढ़ लिया करना टॉपिक अपने पहले बता दिया करेंगे, और तो क्या है, थोड़ा पहले बता दिया करेंगे। कल का टॉपिक बता ही देता हूं आपको मैं, जन कल्याणकारी फ्लैगशिप योजनाओं को हम पढ़ेंगे, पढ़ना आप, तो वहां वस्तुनिष्ठ के माध्यम से सारी चीजें नोट करवा दूंगा आपको। और बाद में हालांकि व्यवस्थित पीडीएफ इसकी पीडीएफ भी दे देंगे आपको उधर, और उसकी व्यवस्थित पूरी पीडीएफ योजनाओं की आपको वो भी संतवीर सर टेलीग्राम पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका आपके पास है। राव जोधा ने मंडोर पर अधिकार, यहां मैंने थोड़ी सी आपके साथ चीटिंग की है। मंडोर पर अधिकार तो वो करता है 1453 में। कब करता है? 1453 में, ठीक है। और ये 1400 यहां पर 53 आ जाएगा, 1453। और जोधपुर नगर कब बसाएगा? 1459 में। 1459 में फिर क्या करेगा जोधा? चिड़िया टूंक पहाड़ी पर, चिड़िया टूंक पहाड़ी पर क्या करेगा? मेहरानगढ़ दुर्ग बनाएगा, मेहरानगढ़ दुर्ग बनाएगा। दुर्ग से याद आ जाता है, हर क्लास में मैं जिक्र करता हूं, मेरा कंटेंट मैं ही नहीं जिक्र करूंगा तो कौन करेगा। दुर्ग अगर याद नहीं होते तो मेरी वीडियो जरूर देख लेना, आपको प्लेलिस्ट में राजस्थान इतिहास कला संस्कृति वाली वीडियो मिल जाएगी, वहां प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो ये असत्य हो गया। ध्यान रखना, मंडोर पर अधिकार 1453 में करेगा, जोधपुर नगर 1459 में बसाएगा। बीकानेर वाला सीन 1459 में 29 जोड़ देंगे, जाम्बोजी महाराज की जय, तो फिर बीकानेर बस जाएगा 1488 में, 59 में वो जोड़, ठीक है। चलो, ये आ गया। सिंपल प्रश्न शुरू हो गए हैं भाई। लो, ये 7वीं क्लास की किताब का प्रश्न है, 7वीं से। लो, मारवाड़ के इतिहास में डैश डैश का शासनकाल मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। मालदेव। लो देखो, 7वीं में इस तरह के प्रश्न, L1 वालों ध्यान रख लो, दूसरे प्रश्न तो आपको लगते हैं सर ऐसे प्रश्न थोड़ी आते हैं। लो देख लो, ऐसे ऐसे ही आ रहे हैं। आप देखो, राम मालदेव को 52 युद्धों, तो ये एक तो तथ्य आपने ये याद रखना है, 52 युद्धों का विजेता। देखो कक्षा 7 की बुक में है, ज्यादा दूर नहीं है, ये 7th क्लास की बुक में। तो सभी किताबों के तथ्य तो आपको मैं टॉपिक वाइज उपलब्ध करवा दूंगा क्लास के माध्यम से, बस आपको क्लास देखनी है। एवं 58 परगनों का, और यह प्रश्न आया भी है 2-3 बार, परगनों का विजेता कहा जाता है। तो ध्यान रख लेना, 52 युद्धों का विजेता मालदेव को, 58 परगनों का विजेता मालदेव को। नेक्स्ट प्रश्न, इसके उत्तर जल्दी जल्दी लगा दिया करो भाई। राम मालदेव, चिंकी मिंकी टीनू शीनू रोकी चौकी जो भी है सब आप लगा दिया करो। मालदेव ने शासक बनने के बाद सर्वप्रथम किस क्षेत्र को जीता? सबसे पहले, और वहां का राजा था वीरा, वीरा था वहां का राजा। मालदेव ने क्या किया था? जीतने के बाद अपने बेटे, जीतने के बाद, ये तो अलग से तथ्य बता रहा हूं बस, रतन सिंह को सौंप दिया था, और वो जगह थी बादराजून। जगह कौन सी थी? बादराजून। मालदेव द्वारा निर्मित दुर्ग नहीं है। सोजत है, मालकोट है, मेड़ता पोकरण दुर्ग है, मचान दुर्ग नहीं है। मचान कहां है रे? धौलपुर में है, कहां है बताओ आप। नेक्स्ट, लो, मालदेव द्वारा विजित क्षेत्र, ठीक है, बादराजून, नागौर, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर, ये सारे ही है भाई, सारे ही है। कौन कह रहा है आपको? ये कह रही है सर जी, कक्षा 7 की बुक कह रही है। लो, इस तरह से व्यवस्थित करके दिया हुआ है। आप कहोगे बीकानेर कब जीत लिया, सिवाना कब? बीकानेर तो, नागौर और बीकानेर तो एक साथ ही जीता था उसने।
और मालदेव का कार्यकाल अच्छे से याद रख लेना। देखो 32 62 32 दूनी 64 होते हैं, चलो 62 कर लो आप। वैसे 31 भी आता है कुछ किताबों में, 31 दूनी 62। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालदेव को डैश डैश इतिहासकारों ने हशमत वाला राजा कहा है। कौन से इतिहासकारों ने हशमत वाला यानी कि ताकतवर राजा, फारसी इतिहासकारों ने कहा है। फॉरगेटन हीरो, भूला बिसरा राजा, प्रताप का अग्रगामी। ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथ की रचना किसने की? जल्दी जल्दी, अब आप पे दया आती है मुझे कि आपको मौका नहीं दिया जाता, चलो आप मौका ले लीजिए, जल्दी जल्दी करें। अब आगे के सभी प्रश्न ना 15 मिनट में खत्म करने हैं भाई, समय कम है मेरे पास, इतना समय नहीं है, 15 ज्यादा कह दिए मैंने। चलो ठीक है, अब अपने स्पीड बढ़ा देते हैं। राय सिंह, उत्तर लगाना है तो आपके पास 5 ही सेकंड है। चलो ये लेंथ ही आ गया, इसमें तो समय लगेगा आपको। महाराजा राय सिंह के संबंध में, राय सिंह 74 से 1612। ठीक है, अब आप पहले कमेंट करके वो बता देना बाद में। चलो राय सिंह की मृत्यु कहां हुई थी? बुरहानपुर में किसकी हुई थी? बुरहानपुर में जन्म किसका हुआ था? जसवंत का हुआ था। कल्याणमल के पुत्र थे, इन्होंने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अपने रणकौशल से गुजरात, काबुल, कंधार व दक्षिण भारत अभियानों को सफल बनाया था। दानशीलता के कारण कलयुग का कर्ण कहा जाता है। और जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाकर राय सिंह प्रशस्ति अंकित करवाई। चलो भाई बता दो इसका उत्तर। इसका उत्तर है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, पर ये सही नहीं है। ये किसको कहा जाता है? लूणकर्ण को, लूणकल, ठीक है, लूणकर्ण को कहा जाता है। ठीक है, इस बात को याद रख लेना। राय को राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। महाराजा जसवंत सिंह का जन्म कहां हुआ? लो आ गया, अभी अभी याद किया था जसवंते को, 1638 बुरहानपुर में, बुरहानपुर में जन्म हुआ, बुरहानपुर में। अच्छा मृत्यु कहां हुई भाई? मृत्यु कहां हुई? जमरूद अफगानिस्तान, जमरौद, जमरूद अमरूद अफगानिस्तान। जो मतलब जसवंत सिंह का जो जन्म होया, जन्म होंदे जसवंत सिंह का बुर्रा आ गए, असी पंजाबी आ गए, चलो राजपूत आ गए कह देते हैं। मुगल बादशाह डैश डैश ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। इससे पहले हमने पढ़ा था, मेरे बच्चों, मेरे लाडलो, मेरे शेरों, मेरे टिंकू, मेरे शिंकू, पता ही नहीं क्या क्या। इससे पहले हमने पढ़ा था, लो ये कोई स्पेशल थोड़ी है, फिर यही ठीक है। राय सिंह को महाराजा उपाधि किसने दी थी? महाराजा धीराज वाली, वो दी थी अकबर ने, अकबर ने। ये ऐसे प्रश्न ही गलत हो जाते हैं पेपर में। मुगल बादशाह, और ऑफलाइन ऑनलाइन बच्चे टेस्ट देते हैं, मुझे पता है, आता हुआ प्रश्न गलत करके बाद में ओले सर जी पता ही नहीं चला, ये थे शाहजहां। हाँ जी, मुगल उत्तराधिकार युद्ध में अजमेर के शासक, आमेर के शासक जय सिंह के कहने पर दुराई के युद्ध में, मध्य प्रदेश के युद्ध में जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था? सीधा ही साहब है, जय सिंह ने समझाया था कि औरंगजेब राजा बनने वाला है, समझ ले। जय सिंह जी विद्वान आदमी थे भाई, ठीक है, तो फिर औरंगजेब का साथ दिया था। जसवंत सिंह प्रथम ने किस शहर के निकट जसवंतपुरा कस्बा बसाया? जसवंत सिंह को औरंगजेब है, औरंगजेब की कब्रगाह कहा जाता है दक्षिण भारत को, तो खुद भी वो औरंगाबाद में रहा, वहीं पर इसने क्या किया? जसवंतपुरा कस्बा बसाया था। नेक्स्ट प्रश्न, महाराजा जसवंत सिंह द्वारा लिखित ग्रंथ नहीं है? आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, ठीक है, भाषा भूषण, सिद्धांत प्रकाश, ये नहीं है राजबोध। एक ग्रंथ और रह गया ना, आनंद, सिद्धांत, भाषा। भाषा के सिद्धांत जब पढ़ लेते हैं ना जसवंत सिंह, तो बड़ा आनंद आता है। जसवंत सिंह ने कहा कि भाषा के सिद्धांत पढ़ लो भाई, बहुत आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा, ठीक है, तुम्हारी बुद्धि खुल जाएगी। प्रबोध चंद्रोदय, तो भाषा भूषण, आनंद प्रकाश, ठीक है, और एक सिद्धांत, सिद्धांत वाला, ठीक है।
बादशाह के सिद्धांत पढ़ लो, बहुत आनंद आएगा आपको, आपका बुद्धि, आपकी बुद्धि का बौद्धिक विकास हो जाएगा। जसवंत सिंह का ऐसा मानना था। मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में औरंगजेब का साथ देने वाले शासक कौन थे? राज सिंह ने, बाद में थोड़ा सा चलो हो गई थी इनमें सहमति। मिर्जा राजा जय सिंह तो था ही था, जसवंत सिंह था ही था, तो ये कौन हो गए? 1 2 3 हो गए। सूरजमल जो है हमारे दादा सूरजमल जो है ये नहीं थे, ये जाट नेता। इधर जोधपुर राज्य का मूल पुरुष कौन था? इससे आसान प्रश्न दुनिया में कहीं कोई नहीं हो सकता। ये थे सिहा। कौन थे? सिहा के बाद चूड़ा। चूड़ा ने मंडोर को राजधानी बनाया, पक्का याद रख लिया करो। सिहा के बाद चूड़ा, चूड़ा ने मंडोर को राजधानी बनाया। मंडोर फिर राठौड़ों के हाथ से चली गई थी। जब रणमल की हत्या की गई तो ढोल बजाने वाले ने कहा, वो नगाड़ा बजाने वाले ने, जोधा भाग सके तो भाग, थारो ऋणमल मार्यो गयो। और जोधा भाग जाते हैं, वापस भटकते भटकते इधर उधर, दोबारा से 1453 में मंडोर को पुनः प्राप्त करेंगे और 1459 में जोधपुर को बसाकर जोधा उसे अपनी राजधानी। तो ये जोधपुर राज्य का मूल पुरुष सिहा, सिहा के बाद चूड़ा बने और चूड़ा क्या करेंगे? मंडोर को राजधानी बनाएंगे। चूड़ा मारवाड़ में थे तो चूड़ा मेवाड़ के विषम पितामह कहा जाते हैं। राठौड़ों का यूलिसेस किसको कहा जाता है? दुर्गादास राठौड़ को। इनकी छतरी बीएसटीसी वाले पिछले साल वाले पेपर में मुझे याद है ऐसा आया था प्रश्न, छतरी कहां है, 2 साल पहले या पिछले साल? तो उज्जैन में है ना, दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़, राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने काफी कुछ किया था राठौड़ों के लिए। राजा अजीत सिंह जसवंत के बाद, अजीत सिंह ही थे क्या? कौन थे बताओ? अजीत सिंह की काफी सहायता की। मेवाड़ के राज सिंह के साथ मिलकर इन्होंने एक गुट बनाया, फिर मुगलों से मुकाबला किया था। मंडोर को राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी किसने बनाया था? अभी आ गए चूड़ा। चूड़ा बाद में मंडोर को दोबारा से 1453 में कौन जीतेगा? जोधा। ठीक है, प्रारंभिक राजधानी कौन बनाएंगे? चूड़ा बनाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक किसे माना? राव जोधा, राव मालदेव, राव चूड़ा, चंद्रसेन। मारवाड़ का प्रथम प्रतापी राजा जोधपुर का। और उस राजा ने किसको हराया था? नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मैंने आगे प्रश्न बना रखा है। उस प्रश्न को बनाया हुआ है। सर वो प्रश्न रजिस्टर वाले डाल दिए थे आपने? ठीक है, नहीं बताऊंगा। तो चलो ये बता देते हैं आपको, इसका उत्तर है राव जोधा। 10वीं की बुक के प्रश्न है भाई। शेरशाह की मृत्यु पश्चात मालदेव ने किन किन क्षेत्रों को विकसित किया? मालदेव ने किन किन क्षेत्रों को? जैसे ही शेरशाह की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, तो मालदेव फिर जीतेगा तो सही अपने बचे हुए एरिया को। तो फिर उसमें ये देख लो, ये सारे दिए हुए 10वीं की बुक ने। उसने जोधपुर को पुनः जीता, पोकरण को, फलोदी को, बाड़मेर को, कोटड़ा। कोटड़ा से कौन सी निकलती है? कोटड़ो पेरड़ो है साबगो, साबरमती नदी निकलती है कोटड़ा तहसील। उदयपुर से पहाड़ी कौन सी? पदराड़ा की पहाड़ी। पदराला की पहाड़ी से कोट पहना साहब ने। साहब कहेंगे कोट पहनो, वॉक करो सुबह सुबह वाकल नदी। क्यों? क्योंकि हाथ पांव जो है, हाथमती, हाथ पांव क्या कहते हैं? सही रहते हैं। वाकल नदी, हाथमती नदी, सेई नदी, ये साबरमती की सहायक नदियां हैं। कोटड़ा से साबरमती निकलती है। साबरमती कोटड़ा से निकलकर कहां जाती है बताओ? खंबात की खाड़ी या कच्छ के रन में? माही जहां जाती है, क्या साबरमती वहीं जाती है? ये आप बताएंगे। नदियों की एक वीडियो बनाई थी, उसके बाद वाली वीडियो भी आपको बताएंगे। फिर टेस्ट के हिसाब से मुझे चलना पड़ता है, जो टॉपिक टेस्ट में दिए हैं वो करवा देता हूं मैं। हालांकि बीच में आपको एक शॉर्ट वीडियो नदियों वाली नहीं देखी तो आप जरूर देखना, उसके बाद वो नदियां नहीं आप भूलोगे। बाकी टेस्ट के जो व्याख्या करवाता हूं वो उसमें तो देख ही लेना, बांध वगैरह, और आपके कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, याद रहेंगे। बांध कितना कठिन टॉपिक है। एक टेस्ट की व्याख्या करवाई है 2 पार्ट में, तो उसके पहला पार्ट 15 प्रश्नों की व्याख्या में सारे बांध ट्रिकली याद करवाए हैं। राव चंद्रसेन का संघर्ष के दौरान शरणागत क्रम सही था। तो सबसे पहले चंद्रसेन किसको जीतेंगे? बताओ भाई, किसको जीतेंगे? सिरोही को जीतेंगे क्या है?
चंद्रसेन का। जल्दी जल्दी उत्तर लगा दीजिए आप भाई, मेरे पास समय अब सिर्फ 5 मिनट शेष है। सबसे पहले किसको जीतेंगे? सिवाना को। सिवाना को जीतेंगे, फिर सिरोही को, फिर डूंगरपुर को, फिर बांसवाड़ा को। हालांकि बीच में पिपलूद वगैरह आएगा और जगह आएंगी, तो इसको जीतेंगे। सिवाना, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, तो ये क्रम दिया हुआ है 10वीं की बुक में। तो 10वीं की बुक में, हाँ 10वीं की बुक में है भाई, 10वीं की बुक में। डूंगरपुर बांसवाड़ा तक भटकते भटकते पहुंच गए थे। देखो सिरोही हो गया, सिरोही के बाद डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद बांसवाड़ा, इस तरह से चलते नीचे की तरफ जा रहे हैं। राजचंद्र सेन की तुलना राणा प्रताप से किसने की? राणा प्रताप से तुलना किसने की है? विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने इनकी तुलना राणा प्रताप से की है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शाहजहां द्वारा महाराजा जसवंत सिंह को आगरा का प्रबंध कब सौंपा गया था? 1648 में कहां का? कंधार का। 1648 में कहां का? कंधार का। और 45 में कंधार का 2 बार, काबुल कंधार का 2 बार लगाएंगे काबुल कंधार वाले एरिया में। 48 में और फिर एक बार और लास्ट में भेजेंगे, ठीक है। 45 में जसवंत सिंह को कहां? आगरा का प्रबंध सौंपा गया था। तो आगरा की सूबेदारी जसवंत सिंह की, और फिर आ जाएंगी गुजरात की सूबेदारी, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जसवंत सिंह के जोधपुर पहुंचने के उपरांत उसकी किस रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया और कहा कि राजपूत या तो युद्ध से विजयी लौटते हैं या मर मिटते हैं, मैं तो अब सती होने वाली हूं, तुम हार कर आए हो मतलब मर गए हो। और वो रानी 10वीं की बुक में दिया हुआ है, उदयपुरी महारानी ने ऐसे कहा था। फिर उनकी मम्मी ने समझाया, बेटा की कौनी अब कड़ बख्श दे, मुड़ गया इसी गलती कौन करेगो। सूरत मिश्र, नर हरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास किसके दरबारी विद्वान थे? हरि सूरत, ठीक है, बनारस की, हरि सूरत बनारस की, किसके थे? जसवंत सिंह। देखो जसवंत सिंह किताब लिख रहा है, जसवंत सिंह विद्वान है, वो कह रहा है अगर भाषा के सिद्धांतों का ज्ञान हो जाए, बुद्धि खुल जाती है और जीवन में आनंद आ जाता है, आनंद आ जाता है। सूरत जो है, सूरत जसवंत सिंह कहते हैं बहुत अच्छी हो जाती है, हरि सिमरन में लग जाते हो, बनारस में जाते हो, नए नए कवियों से मिलते हो। तो अपने आप में नवीन कवि थे जसवंत सिंह भी। असंगत युग्म छांटिए भाई, ये लो, ये वैसे ही डाल दिया ऐसा प्रश्न आपसे तो संभावना। फेमस राजाओं तो जैसे राय सिंह है, काफी फेमस है, 74 से 1612 तक, ठीक है। राय सिंह की मृत्यु बताना भाई कहां हुई? राव जैतसी 1526 से 1544, ठीक है। लूणकरण 44 क्यों है? जैतसी तो वो 1541 में और उसमें मारे जाएंगे ना, पाइबा और साहिबा वाले युद्ध में, तो ये 41, यानी कि ये गलत है। लूणकरण 5 से 26 तक, और लूणकरण एक युद्ध आएगा, उस युद्ध में 1526 में मारे जाएंगे नारनौल के राजा से युद्ध करते हुए। बीका 1504 तक रहेंगे 65 से लेकर। तो इसका उत्तर है राव जैतसी 3 नंबर, ठीक है। 1574 ईस्वी राय सिंह किस उपाधि के साथ शासक बने? राय सिंह, राय सिंह ने उपाधि महाराजाधिराज किसने दी थी भाई? अकबर ने दी थी। किसने? अकबर ने दी थी। गंगानंद मैथिली, लो अभी आया था, चलो बताओ गंगानंद मैथिली किसका दरबारी कवि था? और एक किताब अभी भी मैंने बताई थी इसकी, काव्य डाकिनी बताई थी, काव्य डाकिनी कर्णभूषण, काव्य डाकिनी कर्णभूषण। एक तो लिखेंगे कर्णभूषण और एक लिखेंगे काव्य डाकिनी, काव्य डाकिनी कर्णभूषण। गंगानंद मैथिली, अच्छा एक गंगानंद मैथिली था, एक और राजा था, उसका क्या नाम था? साहित्य कल्पद्रुम वाला, नहीं चिंतामणि भट्ट। तो गंगानंद मैथिली के साथ एक और गंगा की चिंता, गंगा की बहुत चिंता करते थे, गंगा की बड़ी चिंता करते थे, कौन? बीकानेर के राजा कर्ण, बीकानेर के राजा कर्ण गंगा की बड़ी चिंता करते थे, ठीक है। और तो गंगानंद, क्योंकि चिंतामणि भट्ट और गंगानंद दोनों किसके हैं? कर्ण सिंह के दरबारी कवि हैं, हमें तो याद रखना है। अच्छा इसका उत्तर क्या है? कर्ण सिंह। नेक्स्ट प्रश्न, लो जी, राव जैतसी ने, ये लास्ट में फिर मैंने लिखे, मैंने कहा चलो 5 एक और बना लो। राव जैतसी ने 1534 में काबुल
के मुगल शासक कामरान को पराजित किया। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है भाई। काबुल, क्योंकि एक राजा आएगा मारवाड़ का जो किसको हराएगा, जो बहलोल लोदी को हराएगा, दिल्ली वाले को। देखो मुगल बादशाह जो हुमायूं है उसके भाई को हराया 1534 में, और जैत ने हुमायूं के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने हेतु अपने मंत्री नागराज को शेरशाह से सहायता प्राप्त करने हेतु भेजा था। तो मंत्री नागराज किसका है, जैत का है, इसको भेजा शेरशाह के पास। ये बात तो ठीक है, लेकिन हुमायूं के विरुद्ध नहीं। ये मालदेव वाला सीन था भाई, मालदेव वाला सीन था, तो हुमायूं यहां पर गलत हो जाएगा। यानी कि कथन एक सही है, केवल एक सही है भाई, केवल एक सही है। और जैसी बाद में 1541 में पाएबा साहिबा युद्ध में मारा भी जाएगा मालदेव के खिलाफ। तो ये हिंदुस्तान के बादशाह हुमायूं के भाई को हराना जैसी द्वारा एक बड़ी बात है। नागौर को भी जीता था इसने 1526 में हुए ढोसी के युद्ध में। नारनौल का राजा था शायद, नारनौल का एक सूबेदार था, उससे युद्ध करता हुआ मारा जाएगा। कौन, नारनौल वाले से। ये था राव लूणकरण, राव लूणकरण। इधर से बाबर भारत में आ रहा था पानीपत युद्ध में जीतने के बाद, इब्राहिम लोदी को हराने के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना कर रहा है। 1526 में कौन सा युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध। किस किस के मध्य, बाबर और इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। ये इसलिए याद करने जरूरी है क्योंकि ऐतिहासिक घटनाओं में आ जाता है ना, पर वो उसमें राजस्थान का सीन नहीं है, तो ये तो नहीं याद करना। चलो हाँ, ये तो भारत के संदर्भ में। किस शासक ने दिल्ली सुल्तान बहलोल लोदी को हराकर प्रतिष्ठा प्राप्त की, वो राजा जिसने चिड़िया टूप पहाड़ी वाला, वही राव जोधा। ठीक है, क्लास आपको ठीक लगती है तो भैया शेयर वेयर कर देना। और ये दो प्रश्न रह गए, ये प्रश्न आपके सामने, आप इसको पढ़ लें। कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्यम ग्रंथ जयसोम द्वारा लिखा गया। इसमें लूणकरण की तुलना दानशीलता के कारण कर्ण से की गई है। राव जैतसिरो छंद किसकी है, बिठू सुजा की। किसकी, बिठू सुजा की। और इन्होंने इसको कलयुग का कर्ण कहा है। शुक्र सप्तति चिंतामणि भट्ट का ग्रंथ है जिसमें कर्ण सिंह को जागलंदर बादशाह कहा गया है। और सभी सही, तो ये सभी सही हैं भाई। तो ये कलयुग का कर्ण और दानशीलता कारण कर्ण की तुलना दोनों किसके लिए हैं, दोनों किसके लिए, लूणकरण के लिए है। लेकिन ध्यान रखना है ये उपाधि मिलती कहां है, बिठू सुजा के द्वारा दी गई है। क्लास आपको ठीक लगती है मुझे पता है, अगर ठीक लगती है तो आपको पता होना चाहिए कि शेयर करनी है भाई। और व्यूज पिछली क्लास में कोई ज्यादा आए नहीं है तो फिर वो जो है ना मन फिर थोड़ा सा हो जाता है। जसवंत सिंह, क्योंकि छुट्टी लेने का मतलब है कई हजार का नुकसान करना, घर रहने का मतलब। जसवंत सिंह के संदर्भ में असत्य कथन है। 1648 कंधार अभियान, 1659 खजुआ में शाही खजुआ का युद्ध हुआ था 59 में। और ये सोच रहा था औरंगजेब का साथ दे ले, फिर भी इसका मन नहीं माना जसवंत सिंह का, शाही डेरे को लूट के वापस आ गया। गुजरात की सूबेदारी 1659 में नहीं है, गुजरात की सूबेदारी 1661 में नहीं है, 1659 में ही है। तो ध्यान रखना है। कंधार की पहली सूबेदारी कब मिली थी, मालवा की सूबेदारी है ना, आगरा की, आगरा की सूबेदारी कब मिली थी, आगरा की सूबेदारी मिली थी भाई 1645 में। और 1659 में गुजरात की सूबेदारी मिली है। 1673 में कंधार में 2 बार भेजेगा, 48 में और फिर 73 में। कंधार अफगानिस्तान की तरफ है और वहीं पर फिर लास्ट में क्या होगा, जमरूद जगह पड़ती है, जमरूद में इनकी मृत्यु हो जाएगी। कब, 1681 में जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाएगी। बुरहानपुर में दक्षिण में जन्म लेकर, ठीक है, बूंदी में विवाह करवा कर अफगानिस्तान जमरूद में चल बसेंगे जसवंत सिंह। उम्मीद है आपको ठीक लगी होगी। अगर तो पढ़ा है तो ये प्रश्न आपके लिए ठीक है, अगर कुछ पढ़ा ही नहीं तो हो सकता है थोड़ी बहुत आपको दिक्कतें आए। अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखें। अपने प्लेटफॉर्म डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। ऐप में तो कोई बात नहीं, आपको नहीं आना कोई टेस्ट वगैरह का, कोई वो आपकी इच्छा है। और अगर आपको अपने टेस्ट की व्याख्या देख लो ठीक लगती है तो टेस्ट ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, वहां पर ये सारे नोट्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। मिलते हैं नई क्लास के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।